आज के इस वीडियो में हम आपके लिए लाए हैं स्टैटिक जीके से रिलेटेड 50 प्रश्न जो आपके आने वाले एग्जाम्स के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो वीडियो को लास्ट तक आप जरूर देखिएगा। आपका सबसे पहला प्रश्न है, भारत के किस राज्य में प्रसिद्ध सूरजकुंड हस्तलिपि मेला आयोजित होता है? ऑप्शन ए पंजाब, ऑप्शन बी राजस्थान, ऑप्शन सी हरियाणा, ऑप्शन डी उत्तर प्रदेश। इसमें आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी हरियाणा। हरियाणा में सूरजकुंड हस्तलिपि मेला आयोजित होता है। आपका अगला प्रश्न है, पंडित बिरजू महाराज का संबंध किस शास्त्रीय नृत्य से था? ऑप्शन ए ओडिसी, ऑप्शन बी कथक, ऑप्शन सी कुचिपुड़ी, ऑप्शन डी भरतनाट्यम। इसमें आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी कथक। पंडित बिरजू महाराज का संबंध कथक से था। आपका अगला प्रश्न है, वर्तमान में 2026 भारत में कुल कितने रामसर साइट्स हैं? ऑप्शन ए 75, ऑप्शन बी 80, ऑप्शन सी 82, ऑप्शन डी 85। इसमें आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी 85। आपका अगला प्रश्न है, सतरिया किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है? ऑप्शन ए मणिपुर, ऑप्शन बी असम, ऑप्शन सी त्रिपुरा, ऑप्शन डी सिक्किम। इसमें आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी असम। सतरिया असम का राष्ट्रीय नृत्य माना जाता है। आपका अगला प्रश्न है, हाल ही में किसी भारत का नया चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ सीडीएस नियुक्त किया गया? ऑप्शन ए जनरल अनिल चौहान, ऑप्शन बी जनरल मनोज पांडे, ऑप्शन सी वीआर चौधरी, ऑप्शन डी आर हरि कुमार। इसमें आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए जनरल अनिल चौहान। जनरल अनिल चौहान को भारत का चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ सीडीएस नियुक्त किया गया। आपका अगला प्रश्न है, विश्व का सबसे ऊंचा रेलवे पुल चेनाब ब्रिज किस राज्य यूटी में स्थित है? ऑप्शन ए लद्दाख, ऑप्शन बी हिमाचल प्रदेश, ऑप्शन सी जम्मू कश्मीर, ऑप्शन डी उत्तराखंड। इसमें आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर में अपना चेनाब ब्रिज स्थित है। आपका अगला प्रश्न है, हॉर्नबिल महोत्सव प्रतिवर्ष किस महीने में मनाया जाता है? ऑप्शन ए जनवरी, ऑप्शन बी मार्च, ऑप्शन सी अगस्त, ऑप्शन डी दिसंबर। इसमें आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी दिसंबर। दिसंबर में हॉर्नबिल महोत्सव मनाया जाता है। आपका अगला प्रश्न है, जाकिर हुसैन किस वाद्य यंत्र से संबंधित हैं? ऑप्शन ए सितार, ऑप्शन बी तबला, ऑप्शन सी बांसुरी, ऑप्शन डी शहनाई। इसमें आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी तबला। जाकिर हुसैन आपके तबला एक्सपर्ट थे। आपका अगला प्रश्न है, भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? ऑप्शन ए कान्हा, ऑप्शन बी गिर, ऑप्शन सी जिम कॉर्बेट, ऑप्शन डी रणथंभौर। इसमें आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी जिम कॉर्बेट। जिम कॉर्बेट भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान था। आपका अगला प्रश्न है, यूनेस्को की 43वीं विश्व धरोहर मोढेरा सूर्य मंदिर किस राज्य में है? ऑप्शन ए ओडिशा, ऑप्शन बी गुजरात, ऑप्शन सी राजस्थान, ऑप्शन डी मध्य प्रदेश। इसमें आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी गुजरात। आपका अगला प्रश्न है, स्टैच्यू ऑफ यूनिटी की ऊंचाई कितनी है? ऑप्शन ए 153 मीटर, ऑप्शन बी 172 मीटर, ऑप्शन सी 182 मीटर, ऑप्शन डी 192 मीटर। इसमें आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 182 मीटर। स्टैच्यू ऑफ यूनिटी की ऊंचाई 182 मीटर है। आपका अगला प्रश्न है, केंद्रीय चावल अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए कटक, ऑप्शन बी कोलकाता, ऑप्शन सी पटना, ऑप्शन डी नई दिल्ली। इसमें आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए कटक में। केंद्रीय चावल अनुसंधान कटक में स्थित है। आपका अगला प्रश्न है, भारत की पहली महिला लड़ाकू पायलट कौन बनी थी? ऑप्शन ए भावना कांत, ऑप्शन बी अवनी चतुर्वेदी, ऑप्शन सी शिवांगी सिंह, ऑप्शन डी गुंजन सक्सेना। इसमें आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी अवनी चतुर्वेदी। अवनी चतुर्वेदी भारत की पहली लड़ाकू पायलट बनी थी। आपका अगला प्रश्न है, गीत गोविंद के रचयिता कौन हैं? ऑप्शन ए जयदेव, ऑप्शन बी कल्हड़, ऑप्शन सी चाणक्य, ऑप्शन डी बाणभट्ट। इसमें आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए जयदेव। जयदेव गीत गोविंद के रचयिता हैं। आपका अगला प्रश्न है, संतोष ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है? ऑप्शन ए क्रिकेट, ऑप्शन बी फुटबॉल, ऑप्शन सी हॉकी, ऑप्शन डी कबड्डी। इसमें आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी फुटबॉल। संतोष ट्रॉफी फुटबॉल में दी जाती है। आपका अगला प्रश्न है, भारत का सबसे बड़ा नदी द्वीप
माजुली किस नदी पर है? ऑप्शन ए गंगा, ऑप्शन बी यमुना, ऑप्शन सी ब्रह्मपुत्र, ऑप्शन डी सिंधु। इसमें आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी ब्रह्मपुत्र। भारत का सबसे बड़ा नदी द्वीप माजुली ब्रह्मद्वीप नदी पर स्थित है। आपका अगला प्रश्न है साइलेंट वैली नेशनल पार्क किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन ए तमिलनाडु, ऑप्शन बी केरल, ऑप्शन सी कर्नाटक, ऑप्शन डी आंध्र प्रदेश। इसमें आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी केरल में। साइलेंट वैली केरल में स्थित है। आपका अगला प्रश्न है विश्व मानवाधिकार दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन ए 5 जून, ऑप्शन बी 1 दिसंबर, ऑप्शन सी 10 दिसंबर, ऑप्शन डी 8 मार्च। इसमें आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 10 दिसंबर। 10 दिसंबर को विश्व मानवाधिकार मनाया जाता है। आपका अगला प्रश्न है ओणम किस राज्य का प्रमुख त्योहार है? ऑप्शन ए केरल, ऑप्शन बी तमिलनाडु, ऑप्शन सी कर्नाटक, ऑप्शन डी तेलंगाना। इसमें आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए केरल। ओणम केरल का प्रमुख त्योहार माना जाता है। आपका अगला प्रश्न है वर्तमान में भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर कौन हैं? ऑप्शन ए उर्जित पटेल, ऑप्शन बी शक्तिकांत दास, ऑप्शन सी रघुराम राजन। इसमें आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी शक्तिकांत दास। शक्तिकांत दास वर्तमान में भारतीय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के गवर्नर हैं। आपका अगला प्रश्न है भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग नेशनल हाईवे कौन सा है? ऑप्शन ए NH7, ऑप्शन बी NH44, ऑप्शन सी NH2, ऑप्शन डी NH10। इसमें आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी NH44। NH44 भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग नेशनल हाईवे है। आपका अगला प्रश्न है लोसर उत्सव किस क्षेत्र में मनाया जाता है? ऑप्शन ए पुडुचेरी, ऑप्शन बी लद्दाख, ऑप्शन सी लक्षद्वीप, ऑप्शन डी दमन दीव। इसमें आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी लद्दाख। लद्दाख का प्रमुख उत्सव लोसर माना जाता है। आपका अगला प्रश्न है दादा साहेब फाल्के पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? ऑप्शन ए साहित्य, ऑप्शन बी विज्ञान, ऑप्शन सी सिनेमा, ऑप्शन डी खेल। इसमें आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी सिनेमा। सिनेमा में दादा साहेब फाल्के पुरस्कार दिया जाता है। आपका अगला प्रश्न है कुचिपुड़ी किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है? ऑप्शन ए केरल, ऑप्शन बी तमिलनाडु, ऑप्शन सी आंध्र प्रदेश, ऑप्शन डी उड़ीसा। इसमें आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी आंध्र प्रदेश। आपका अगला प्रश्न है भारत का दक्षिणतम बिंदु साउथर्न मोस्ट पॉइंट कौन सा है? ऑप्शन ए कन्याकुमारी, ऑप्शन बी इंदिरा पॉइंट, ऑप्शन सी किबिथु, ऑप्शन डी गुहार मोती। इसमें आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी इंदिरा पॉइंट। आपका अगला प्रश्न है विंग्स ऑफ फायर किसकी आत्मकथा है? ऑप्शन ए APJ अब्दुल कलाम, ऑप्शन बी सचिन तेंदुलकर, ऑप्शन सी नेहरू, ऑप्शन डी सुभाष चंद्र बोस। इसमें आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए APJ अब्दुल कलाम। विंग्स ऑफ फायर में APJ अब्दुल कलाम जी की आत्मकथा लिखी गई है। आपका अगला प्रश्न है विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO का मुख्यालय कहाँ है? ऑप्शन ए न्यूयॉर्क, ऑप्शन बी पेरिस, ऑप्शन सी जेनेवा, ऑप्शन डी वियना। इसमें आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी जेनेवा में। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO का मुख्यालय जेनेवा में स्थित है। आपका अगला प्रश्न है भारत में वर्तमान में कुल कितनी महारत्न कंपनियां हैं? ऑप्शन ए 10, ऑप्शन बी 12, ऑप्शन सी 13, ऑप्शन डी 14। इसमें आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी 14। वर्तमान में भारत में कुल 14 महारत्न कंपनियां हैं। आपका अगला प्रश्न है कथकली और मोहिनी अट्टम किस राज्य से संबंधित है? ऑप्शन ए तमिलनाडु, ऑप्शन बी आंध्र प्रदेश, ऑप्शन सी केरल, ऑप्शन डी कर्नाटक। इसमें आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी केरल। केरल से कथकली और मोहिनी अट्टम संबंधित है। आपका अगला प्रश्न है 2026 फीफा विश्व कप में कुल कितनी टीमें भाग लेंगी? ऑप्शन ए 32, ऑप्शन बी 40, ऑप्शन सी 48, ऑप्शन डी 52। इसमें आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 48। 2026 फीफा विश्व कप में कुल 48 टीमें भाग लेंगी। आपका अगला प्रश्न है लोकटक झील किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन ए मेघालय, ऑप्शन बी मणिपुर, ऑप्शन सी त्रिपुरा, ऑप्शन डी असम। इसमें आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी मणिपुर। लोकटक झील
मणिपुर राज्य में स्थित है। आपका अगला प्रश्न है, भारत के लौह पुरुष के रूप में किसे जाना जाता है? ऑप्शन ए भगत सिंह, ऑप्शन बी तिलक, ऑप्शन सी सरदार पटेल, ऑप्शन डी लाजपत राय। इसमें आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी सरदार पटेल। सरदार वल्लभ भाई पटेल को लौह पुरुष के नाम से जाना जाता है। आपका अगला प्रश्न है, इसरो की स्थापना किस वर्ष हुई थी? ऑप्शन ए 1958, ऑप्शन बी 1962, ऑप्शन सी 1969, ऑप्शन डी 1975। इसमें आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 1969। इसरो की स्थापना 1969 को हुई थी। आपका अगला प्रश्न है, पुलित्जर पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? ऑप्शन ए पत्रकारिता, ऑप्शन बी संगीत, ऑप्शन सी वास्तुकला, ऑप्शन डी समाज सेवा। इसमें आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए पत्रकारिता। पत्रकारिता में पुलित्जर पुरस्कार दिया जाता है। आपका अगला प्रश्न है, गिद्धा किस राज्य का लोकप्रिय लोक नृत्य है? ऑप्शन ए हरियाणा, ऑप्शन बी हिमाचल, ऑप्शन सी राजस्थान, ऑप्शन डी पंजाब। इसमें आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी पंजाब। गिद्धा पंजाब का लोकप्रिय लोक नृत्य माना जाता है। आपका अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान की 18वीं अनुसूची में कितनी भाषाएं हैं? ऑप्शन ए 18, ऑप्शन बी 20, ऑप्शन सी 22, ऑप्शन डी 24। इसमें आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 22। भारतीय संविधान की 18वीं अनुसूची में टोटल 22 भाषाएं हैं। आपका अगला प्रश्न है, पेरियार वन्यजीव अभयारण्य किसके लिए प्रसिद्ध है? ऑप्शन ए बाघ, ऑप्शन बी शेर, ऑप्शन सी हाथी, ऑप्शन डी गैंडा। इसमें आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हाथी। पेरियार वन्यजीव अभयारण्य हाथियों के लिए प्रसिद्ध है। आपका अगला प्रश्न है, भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात कुंचिकल किस राज्य में है? ऑप्शन ए महाराष्ट्र, ऑप्शन बी कर्नाटक, ऑप्शन सी केरल, ऑप्शन डी गोवा। इसमें आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी कर्नाटका। भारत का सबसे ऊंचा लंबा जलप्रपात कुंचिकल कर्नाटक के राज्य में स्थित है। आपका अगला प्रश्न है, डिस्कवरी ऑफ इंडिया पुस्तक के लेखक कौन हैं? ऑप्शन ए महात्मा गांधी, ऑप्शन बी नेहरू, ऑप्शन सी अंबेडकर, ऑप्शन डी सरोजनी नायडू। इसमें आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी नेहरू। जवाहरलाल नेहरू ने डिस्कवरी ऑफ इंडिया पुस्तक लिखी थी। आपका अगला प्रश्न है, वर्तमान में नीति आयोग के उपाध्यक्ष कौन हैं? ऑप्शन ए सुमन बेरी, ऑप्शन बी राजीव कुमार, ऑप्शन सी अमिताभ कांत, ऑप्शन डी सिंधु श्री खुल्लर। इसमें आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए सुमन बेरी। वर्तमान में नीति आयोग के उपाध्यक्ष सुमन बेरी हैं। आपका अगला प्रश्न है, एशियाई विकास बैंक एडीबी का मुख्यालय कहाँ है? ऑप्शन ए मनीला, ऑप्शन बी टोक्यो, ऑप्शन सी बीजिंग, ऑप्शन डी जाकर्ता। इसमें आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए मनीला। एशियाई विकास बैंक का मुख्यालय मनीला में स्थित है। आपका अगला प्रश्न है, भारत में श्वेत क्रांति के जनक कौन माने जाते हैं? ऑप्शन ए एम.एस. स्वामीनाथन, ऑप्शन बी वर्गीज कुरियन, ऑप्शन सी सैम पित्रोदा, ऑप्शन डी हीरालाल चौधरी। इसमें आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी वर्गीज कुरियन। भारत में श्वेत क्रांति के जनक वर्गीज कुरियन को माना जाता है। आपका अगला प्रश्न है, अंतरराष्ट्रीय न्यायालय ICJ कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए न्यूयॉर्क, ऑप्शन बी पेरिस, ऑप्शन सी द हेग, ऑप्शन डी लंदन। इसमें आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी द हेग। अंतरराष्ट्रीय न्यायालय ICJ द हेग में स्थित है। आपका अगला प्रश्न है, बुल्सआई शब्द किस खेल से संबंधित है? ऑप्शन ए पोलो, ऑप्शन बी निशानेबाजी, ऑप्शन सी मुक्केबाजी, ऑप्शन डी गोल्फ। इसमें आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी निशानेबाजी। बुल्सआई शब्द निशानेबाजी से संबंधित है। आपका अगला प्रश्न है, भारत का राष्ट्रीय खेल संस्थान कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए ग्वालियर, ऑप्शन बी पटियाला, ऑप्शन सी दिल्ली, ऑप्शन डी बेंगलुरु। इसमें आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी पटियाला। भारत का राष्ट्रीय खेल संस्थान पटियाला में स्थित है। आपका अगला प्रश्न है, लावड़ी किस राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य है? ऑप्शन ए गुजरात, ऑप्शन बी महाराष्ट्र, ऑप्शन सी राजस्थान, ऑप्शन डी मध्य प्रदेश। इसमें आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी महाराष्ट्र। लावड़ी महाराष्ट्र का प्रसिद्ध लोक नृत्य माना जाता है। आपका अगला प्रश्न है, भारत की सबसे बड़ी मीठी नदी की झील कौन सी है? ऑप्शन ए चिल्का, ऑप्शन बी वुलर, ऑप्शन सी डल, ऑप्शन डी सांभर। इसमें आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी वुलर। वुलर को भारत
की सबसे लंबी मीठी पानी की झील मानी जाती है? आपका अगला प्रश्न है, काजीरंगा किसके लिए जाना जाता है? ऑप्शन ए एक सींग वाला गैंडा, ऑप्शन बी शेर, ऑप्शन सी बाघ, ऑप्शन डी बारहसिंगा। इसमें आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए एक सींग वाला गैंडा। एक सींग वाला गैंडा के लिए काजीरंगा जाना जाता है। आपका अगला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन ए 21 मई, ऑप्शन बी 21 जून, ऑप्शन सी 21 जुलाई, ऑप्शन डी 21 अगस्त। इसमें आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 21 जून। 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जाता है। आपका अगला प्रश्न है, 2026 एशियाई खेलों का आधिकारिक शुभांकर मैस्कोट क्या है? ऑप्शन ए मिराई तोवा, ऑप्शन बी सुमैती, ऑप्शन सी नागोया कैट, ऑप्शन डी अभी घोषित नहीं। इसमें आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी अभी घोषित नहीं। सो दोस्तों, ये थे स्टैटिक जीके के 50 प्रश्न जो आपके एसएससी, सीजीएल, सीएचएस और एमटीएस जैसे एग्जाम्स के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। अगर आप में से किसी को इस तरह का अट्रैक्टिव पीडीएफ बनाना हो या आप साइड में एक यूट्यूब चैनल स्टार्ट करके आप जो भी खुद पढ़ते हैं उसको ऑनलाइन पढ़ाना चाहते हैं तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। हमारे पास कुछ ऐसे सॉफ्टवेयर, ऐसे टूल हैं जो 30 सेकंड के अंदर आपकी इतनी अच्छी पीडीएफ जनरेट करके देगा। अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। अगर आपको इस पीडीएफ का लिंक चाहिए तो आप हमें बता सकते हैं, हम इसको आपको बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड करा देंगे। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज़ चैनल पर बने रहिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में।